तो देखिए वहाँ रियासती वो तो कानून है नहीं अब, जो स्टेट का वो तो सेंटर उनने उनकी ताकत वो छीन लिया। अब इसका सेंटर जिम्मेदार है, बीजेपी की सेंट्रल पार्टी जिम्मेदार है इस बात की कि वो इन हालात को क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मेरी मांग है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मदाखलत करके और सही जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करे और माहौल को ठीक करने की कोशिश करे। यूपी के मऊ जिले में उर्दू में जो अपनी मादी जुबान है उसको भाई यही कर सकते हो, तो उर्दू का तो स्पेशल होना चाहिए। चलो ठीक है, और फिर उसे कहकर डालते हैं कदम का इसकी लेकिन उर्दू को साफ कर रहे हैं। कोई ट्रेनिंग जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है वो पार्टी दूसरी है, मैं समाजवादी का आदमी हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ना तो मैंने कभी इस किस्म की शिकायत सुनी, न उनके किरदार से या उनके काम से मुझे पता चला कि वो ये काम कर रहे हैं। जी ये तो सब बीजेपी मुसलमानों को हरस करने के लिए और मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए ये सारी बातें करती है। अब चूँकि जहाँ तक पीएफआई का ताल्लुक़ है उस पर इन्होंने वो लगा दिया, बैंड लगा दिया। तो बैंड कोई वजह नहीं है, कोई मुल्क के कोई वो गद्दार नहीं है, वो भी इसी मुल्क के हैं और ये भी एक सियासी और पॉलिटिकल पार्टी है जैसा और पार्टी चल रही है। तो आज तक कभी आरएसएस पर तो बैंड नहीं लगाया गया, जबकि जो आरएसएस का सिर्फ ये काम है कि जगह जगह मुसलमानों के साथ उनके साथ जुल्म करना, ज़्यादती करना उनके साथ, ये उनका काम है। और इन्होंने धर्म संसद बनाई थी, उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, मुसलमानों को मारा जाए। और ये सारी बातें इतनी गैर जिम्मेदाराना बात है मुल्क के अंदर, जिससे नफ़रत बढ़ती है और हालात ख़राब होते हैं। उस पर कोई गवर्नमेंट का बैन नहीं लगा, इन पर बैन क्यों नहीं लगाया गया। और इन पर ये झूठी सच्ची बातें कि साहब ये करते हैं वो करते हैं तो गलत। तो अब ये तो अल्लाह बेहतर जाने, मैं तो नहीं कह सकता कि और जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है वो इस किस्म का ये इनके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा है।